वर्ष 2026 की एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र परीक्षा के लिए तैयारी शुरू करना एक बहुत ही समझदारी भरा निर्णय है। एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट और पिछले वर्षों के रुझानों को देखते हुए मैंने यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों और विषयों की सूची तैयार की है। ये प्रश्न आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इकाई 1 जिसमें स्थिर विद्युत है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो 2026 की एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र की परीक्षा में आ सकते हैं। वैसे तो आपको पूरा कोर्स का कंप्लीट करना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकता है, उसको ध्यान से देखिएगा। एक है गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसे सिद्ध करना और इसके अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग में विशेषकर अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको निकालना परीक्षा में आ सकता है। दूसरा टॉपिक है इसका समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी धारिता के लिए व्यंजक ये C = ε0A/d। और जब दोनों प्लेटों के बीच में एक पराविद्युतांक रहता है तो उस समय पर C बराबर होता है ε0kA/d। ये इसको व्युत्पन्न करना, इसको सिद्ध करना, इसको प्राप्त करना, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस प्रकार से ये 3 टॉपिक हैं स्थिर विद्युत के। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इस प्रकार से केवल 3 टॉपिक हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से करिएगा। करना तो पूरा कोर्स है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख के आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा जो इकाई 2 है धारा विद्युत, इसमें हमको तैयारी करना है। इसमें है आपका ओम का नियम, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर इसकी व्युत्पत्ति करना, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है किरचॉफ के नियम, इसमें दोनों नियम करना है हमको, प्रथम नियम और द्वितीय नियम का वर्णन और चित्र, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा है व्हीटस्टोन सेतु, इसके सिद्धांत की व्याख्या और संतुलन की स्थिति में P/Q = R/S प्राप्त करना, ये तीसरा है। और चौथा टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो इस प्रकार से इकाई 2 में आपको ये 4 टॉपिक बहुत ही अच्छे से करना है। इसके बाद इकाई 3 है। इकाई 3 है आपका धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म है। इसमें पहला टॉपिक आपको करना है बायो-सेवर्ट नियम, इसके आधार पर वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, इसका उपयोग कर लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तीसरा टॉपिक है आपका चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी संरचना, कार्यविधि और इसे अमीटर और वोल्टमीटर में बदलना। इस प्रकार ये इकाई 3 है। इकाई 3 में ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से करना है। जिसके बाद हम बात करते हैं इकाई 4 की। इकाई 4 में आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हमको करना है फैराडे के नियम और लेंज का नियम। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, इसे सिद्ध करना है, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, इसके बीच अंतर और गुणांक की परिभाषा।
तीसरा टॉपिक है आपका LCR परिपथ, प्रतिबाधा का व्यंजक, फेजर आरेख और अनुनाद की स्थिति। ये तीसरा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर सिद्धांत प्रकार। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर, तथा इसमें होने वाली ऊर्जा हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। ये चार टॉपिक आपको इकाई 4 में तैयार करना है। इसके बाद है आपका इकाई 5 और 6 दोनों प्रकार की प्रकाशिकी है आपकी। इसमें किरण प्रकाशिकी भी है और तरंग प्रकाशिकी भी है। इसमें आपको दोनों को मिला के जो टॉपिक करना है वो ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका गोली दर्पण, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र और लेंस मेकर सूत्र। ये आपका पहला टॉपिक, पहला सूत्र है ये आपका है 1/F बराबर 1/V। ये वाला जो फार्मूला है ये आपका दर्पण सूत्र है, ये दर्पण के लिए है, दर्पण के लिए है। और ये वाला लेंस के लिए है। ये सूत्र को व्युत्पन्न करना ये इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। ये लेंस के लिए है, ये दर्पण के लिए। और ये कहलाता है आपका लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। इसको लेंस मेकर सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि चश्मे वाले इसी सूत्र का उपयोग करके ही लेंस बनाते हैं। तो ये 3 सूत्रों को सिद्ध करना, व्युत्पन्न करना, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। इसका किरण आरेख और आवर्धन क्षमता के सूत्र आपको अच्छे से देखना है। तीसरा टॉपिक है ये तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत है, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा टॉपिक है आपका व्यतिकरण और विवर्तन, इनके बीच अंतर और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसको ज्ञात करना। ये इस प्रकार से 4 टॉपिक इसके हो गए। और इसके बाद है आपका इकाई 7 से लेकर 9 तक की जो है आधुनिक भौतिकी वाला जो इकाइयाँ हैं, इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। पहला तो आपका ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, h/nu = 5 + k/max जो है ये पहला टॉपिक है। इसको व्युत्पन्न करना, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है आपका बोर का परमाणु मॉडल, इसकी कमियां और अभिग्रहित जो हैं इसके बारे में है। तीसरा है आपका PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में इसका उपयोग करना, ये तीसरा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है आपका नैंड और नॉर गेट, इसकी सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल और सार्वत्रिक गेट के रूप में उपयोग। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरे कुल मिला के देखिएगा 4 यहाँ पे 4, ये 8 हो गए, 8 और 4 टॉपिक ये 12 और 12 और 3 15, 15, 15 और 4 19, 19, 19 और ये आपका जो पहला है इसमें 3 टॉपिक, तो 19 और 3 22 टोटल टॉपिक हैं। तो ये 22 टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, जो जो मैंने आपको दिया है, लिखवाया है, करवाया है।